गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने इससे पहले 3 वीडियो बना दिए हैं। ये चौथा वीडियो है। इससे पहले आपने यदि नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम कल पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर कि वो कौन से सेंटेंस होते हैं जहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला रूल देख रहे हैं। 2 एक्शंस इन द पास्ट एट द सेम टाइम। पास्ट के कोई 2 कार्य एक ही समय हो रहे हों। रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट के 2 कार्य एक साथ ही हो रहे हों तो उसमें भी हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये है, रिपोर्टेड स्पीच में नीडेंट आ जाए तब भी हमें टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम्पल। He said when he went to her house he found her sleeping। उसने देखा जब वह उसके घर गया तो उसने पाया उसे सोया हुआ। उसने उसे सोया हुआ पाया। ये डायरेक्ट का एक सेंटेंस है, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पास्ट के 2 कार्य हैं। देखो when से कनेक्ट है, when वाला तो हमने देखा ही था है। when वाले सेंटेंस में भी हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना होता है। when, before, after, still, till। when he went यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है। to her house he found her sleeping, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दोनों में सेम टेंस है। ठीक है, यानी कि पास्ट टेंस है। तो पास्ट के 2 एक्शन हो गए और सेम समय ही हो रहे हैं। उसके घर आने का कार्य और उसको सोया हुआ पाने का कार्य दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं, इसलिए इसमें टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा जरा, साधारण ही वाक्य है। ही सेड, सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड का सेड कर दिया हमने। अब साधारण वाक्य है तो हमें दैट कंजक्शन लगाना है। ये लो, अब व्हेन का व्हेन आ गया। ही सी इट दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए ही का ही व्हेन से लेकर के स्लीपिंग तक सेम सेंटेंस आ जाएगा, कोई चेंज नहीं करना है। कितना आसानी से ये सेंटेंस हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया है। ही फाउंड हर स्लीपिंग। ये लो, ही सेड दैट व्हेन ही वेंट टू हर हाउस ही फाउंड हर स्लीपिंग। इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में डिडंट आ जाए उसमें भी हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना होता है। देखिएगा जरा, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू निडंट गो टू स्कूल टुडे, आज आपको विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सेंटेंस है। तो सेड के बाद में टू और ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें सेड को टोल्ड में चेंज करना है। टोल्ड टू हट गया, मी ऑब्जेक्ट आ गया। सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए दैट यूज करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है। मैंने हर बार बताया कि सन बटा 123 सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ये सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो नीडेंट यहाँ पे वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं इसको। तो इससे पहले यू आ गया तो ये पहली फॉर्म है। ठीक है, मेन वर्ब या मेन वर्ब के बाद में यू आता है तो वो थर्ड फॉर्म होती है यू की। ये पहली फॉर्म है, यहाँ पे जो फॉर्म है वही फॉर्म बनानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। मी की पहली फॉर्म क्या होगी, आई। निडेंट का निडेंट आ गया, टेंस संबंधी कोई परिवर्तन करना नहीं है हमें, निडेंट है। गो टू स्कूल तक सेम आ जाएगा, गो टू स्कूल। ये लो, स्कूल आ गया। अब टुडे जो है ये टाइम एंड प्लेस संबंधी परिवर्तन है, तो टुडे को हम चेंज कर देते हैं दैट डे में। ये लो, इस प्रकार से हमने इसको भी इनडायरेक्ट में
चेंज कर दिया है। ही टोल्ड मी दैट आई नीडेंट गो टू स्कूल दैट डे। ये इसका आंसर बना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वे सेंटेंस देखे हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के होने के बाद भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। ये कंपटीशन लेवल की चीज़ें हैं, तो ध्यान से इनको देखना है, इनके कंसेप्ट को समझना है। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच आ जाती है तो उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, ठीक है, जिसको यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस। दोनों के अंत में ही क्वेश्चन मार्क मिलेगा भी, ठीक है, दोनों के अंत में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मिलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब में सेड मिलेगा। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाते हैं तो सेड के स्थान पे हमें करना होता है आस्क्ड या इंक्वायर्ड या क्वेश्चंस, ये करने होते हैं। आ सकते, इंक्वायर्ड, क्वेश्चंस, ये सेड के स्थान पे करने होते हैं। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं? आ सकते ही करते हैं सेड के स्थान पे, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाता है तो कंजक्शन क्या काम में लेंगे? हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू हुआ है उसमें हमें कंजक्शन इफ काम में लेना होता है। इफ या वेदर, इफ या वेदर कंजक्शन काम में लेंगे जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, इज, एम आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल, जितने मॉडल है वो सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही तो हैं। WH वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें कंजक्शन हमें अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। WH वर्ड खुद कंजक्शन का ही काम करते हैं, ठीक है। तो WH वर्ड खुद कंजक्शन है, इसलिए WH वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम करेंगे, इसलिए इन्हीं को काम में लेना है, अलग से कंजक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये तो थी एक सामान्य जानकारी इसकी। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड के स्थान पे आ सकते इंक्वायर्ड क्वेश्चंस कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस से इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ जाता है तो हमें इफ या वेदर में से एक कंजक्शन यूज करना होता है। और WH वर्ड से शुरू होता है तो उसमें कंजक्शन खुद ये WH वर्ड ही यूज करते हैं, ठीक है। और पैटर्न क्या रहता है? क्वेश्चन वाले सेंटेंस का पैटर्न क्या रहता है? यदि क्वेश्चन कोई आ जाता है तो उसका पैटर्न रहता है, सबसे पहले WH वर्ड मिलता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसके बाद अदर वर्ड होते हैं। ये पैटर्न है क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक WH वर्ड से शुरू होता है और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। भाई इसको इतना बोल दें, इसको इतना हटा देते हैं तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया है, ठीक है। और WH वर्ड से शुरू हो गए तो WH वर्ड वाला हो गया। बस इस पैटर्न से पहले WH वर्ड जोड़ना है तो वो इंटरोगेटिव WH वर्ड वाला बन जाता है, इतना ही अंतर है बस, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेंटेंस एफर्मेटिव में बनाना होता है। तो एफर्मेटिव में पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ये पैटर्न रहता है। अंत में फुल स्टॉप होता है। भी हमें क्वेश्चन मार्क हटाना है, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क हटाना है। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस आया है उसको हमें एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमें पैटर्न को चेंज करना है। इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट को एक नंबर पे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, और बाकी का आगे वाला सेम जो हमने रूल पढ़ लिए वही करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू जयपुर। उसने मुझे कहा कि क्या तुम जयपुर जा रहे हो।
तो ये आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है ये सेंटेंस। तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में इफ कंजक्शन लगाना होता है, इफ या वेदर, मैंने बताया ना, इफ या वेदर में से लगाना होता है, ठीक है। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें सैड के स्थान पे, साधारण वाक्य में तो हमने टोल्ड लगाया, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें आस्क्ड लगाना होता है। तो ही सैड के स्थान पे हमने आस्क्ड कर दिया, टू हटा देते हैं, मी का मी आ गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है तो हमें इफ कंजक्शन लगाना है। इफ और वेदर दोनों नहीं लगाने हैं, इफ और वेदर में से एक लगाना है। आपको तो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में से आपको देख लेना कि इफ है या वेदर है, दोनों ही सही होते हैं, एक मिलेगा इनमें से। इफ कर दिया हमने। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था पैटर्न कि हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसका पैटर्न चेंज करना है, आर को एक बार छोड़ दो, आपको तो यू को चेंज करना है। यू को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट होता है, आप अच्छे से जान गए होंगे इतने दिनों में, ठीक है। तो यू यहाँ पे पहली फॉर्म है और मी यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है। तो यहाँ पे पहली फॉर्म लेके आओ मी की पहली फॉर्म होती है आई, ठीक है। अब यहाँ पे इज एम आर आया है तो हमें इज एम आर को चेंज करना होता है वॉज वर्ब में, ठीक है। इज एम आर को हम वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा वॉज। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले थी और सब्जेक्ट बाद में था, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था। अब हमें इनडायरेक्ट बनाते समय इस सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। एफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट होती है कि सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। सब्जेक्ट हमने पहले रख दिया और हेल्पिंग वर्ब बाद में रखती है। अब गोइंग टू जयपुर सेम आ जाएगा, आगे कुछ हमें चेंज नहीं करना है। गोइंग टू जयपुर, अंत में क्वेश्चन मार्क है, ये हट जाएगा, इसके स्थान पे हम फुल स्टॉप कर देंगे। इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल दिया है। ये सेंटेंस है, राम सेड टू सुरेश, राम ने सुरेश को कहा कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप ये काम कर सकते हो। क्या यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है, इसमें भी हमें इफ या वेदर में से एक कंजक्शन यूज करना है और सेड के स्थान पे आस्क्ड कर देंगे। राम आस्क्ड, टू हट गया, सुरेश ऑब्जेक्ट है इसमें, और इफ कंजक्शन लगा दीजिएगा। इफ या वेदर में से कोई भी एक लगा सकते हैं। और देखो यहाँ पे यू बाद में है, सब्जेक्ट बाद में है और हेल्पिंग वर्ब पहले। अब हमें क्या है, सब्जेक्ट को पहले और हेल्पिंग वर्ब को बाद में रखना है। यू को चेंज करेंगे सुरेश के अनुसार, सुरेश तो क्या है, ही है, ठीक है। तो यू के स्थान पे आ जाएगा ही। ये हमने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कर लिया है सन 123 के अनुसार। अब कैन है, इसको हमें पास्ट में चेंज करना है क्योंकि यहाँ पास्ट है, तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड, कुड कर दिया। डू का टू आ जाएगा, ये वर्ब आ गई है, मैन डू मीन्स करना होता है। दिस ये टाइम एंड प्लेस संबंधी परिवर्तन होता है, तो दिस का हम कर देते हैं दैट, ठीक है। और वर्क का वर्क आ गया, अंत में क्वेश्चन मार्क है, इसको हटा देंगे, लगा देंगे फुल स्टॉप। राम आस्क्ड सुरेश इफ ही कुड डू दैट वर्क। इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को भी इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया है। हाँ, तो आगे सेंटेंस देख रहे हैं हम, इंटरोगेटिव ही। अंकित सेड टू कविता, अंकित ने कविता को कहा हाउ डिड यू आंसर इन द इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू में कैसे उत्तर दिया। ये है, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। अंकित सेड टू को हम चेंज कर दें आसक्त में, आसक्त टू हट ही जाता है, कविता का कविता आ गया है, ठीक है। अब हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं, ये हाउ आ गया, ये WH वर्ड है, ये हाउ हु वोट ये WH वर्ड है, इनमें हमें अलग से कंजक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये यहीं पे रह जाएगा हाउ, ठीक है। आगे वाला वही पैटर्न है, यू से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। अब आपको इसको एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो यू को पहले और डिड को बाद में। तो यू को पहले चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, कविता के अनुसार। तो कविता यहाँ पे क्या है, सी, कविता यहाँ पे सी है, ठीक है। तो यू यहाँ पे पहली फॉर्म है क्योंकि आंसर वर्ब से पहले आई है, वर्ब से पहले आया है ना ये यू, इसलिए पहली फॉर्म है। तो कविता को सी कहते हैं और इसमें यहाँ पे यू के स्थान पे आ जाएगी सी। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस संबंधी परिवर्तन में मैंने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या डिड होती है, तो हमें उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है,
ठीक है, आई मीन उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो सी हैड, अभी आंसर है ना, इसकी थर्ड फॉर्म कर दो आंसर्ड, ये हो जाएगा सी हैड आंसर्ड इन द इंटरव्यू, इन द इंटरव्यू, अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क कट जाएगा। इसका आंसर बना अंकित आस्क्ड कविता हाउ सी हैड आंसर्ड इन द इंटरव्यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, हु टीच यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ये सेंटेंस है। आई सेड को चेंज कर देंगे हम आस्क्ड में, टू हट गया, हिम ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, इसमें अलग से कंजक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है, हु डब्ल्यूएच वर्ड है। ठीक है, ही खुद ही क्या है, एक सब्जेक्टिव रूप है, बता देता हूं आपको, हु, हुज और हुम, पहली फॉर्म है सब्जेक्टिव रूप है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्टिव रूप है। ठीक है, हु पहले से ही सब्जेक्टिव रूप है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हु, टीच यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म करनी होती है। टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टॉट, टॉट कर दिया हमने। अब देखो वर्ब के बाद में यू आया है तो ये तीसरी फॉर्म है, मैंने बताया था ना पहले भी कि वर्ब जो है इससे पहले यू आता है तो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के बाद में यू आता है तो वो थर्ड फॉर्म होती है। यू को चेंज करेंगे हम हिम के अनुसार, हिम भी यहाँ पे तीसरी फॉर्म है और यू भी यहाँ पे तीसरी फॉर्म है, तो यू के स्थान पे हिम आ जाएगा। ये लो हिम, इंग्लिश का इंग्लिश, अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। ये लो, इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। आई आस्क्ड हिम हु टॉट हिम इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, उसने मुझे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, ये भी WH टाइप क्वेश्चन है। ही सेड टू को चेंज कर दिया हमने आस्क्ड में, मी व्हाट। ठीक है, अब देखिएगा इज योर नेम, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हमें एक नंबर पे लाना है, 2 नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब ले जानी है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दे ही नहीं रखी थी, आगे पीछे किसको ले जाते। ठीक है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और सब्जेक्ट भी दे रखा है। अब आपको योर को चेंज करना है, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, योर, यू की सेकंड फॉर्म है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। मी तीसरी फॉर्म है, योर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे जो फॉर्म है सेकंड, वही सेकंड लेके आएंगे। मी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आई, माई, मी, तो माई क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है, इसको ले जाएंगे यहाँ पे माई नेम। प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म हमेशा अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेके आती है, अकेले कभी नहीं आती है। ठीक है, तो माई नेम। अब इज हमारा है ना, इसको चेंज कर देंगे वॉज वर्ब में, तो माई नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज, माई नेम वॉज, ये फुल स्टॉप आ गया। तो इस प्रकार से हमने आज इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।